तो आप सब आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एफसीआईटी का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, और जीयूआई और सीयूआई क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। पिछले क्लास में हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि आप सभी को हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया था। एक्चुअली में हमारे पास जितने भी सिस्टम है, सब सिस्टम के अंदर कोई न कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। सेम है हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से काफ़ी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे सेल फोन के अंदर हमने बताया थे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग डीओएस बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज डीओएस। डीओएस क्या होता है? डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि डीओएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि जो हमारा ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। कहने का मतलब है कि डीओएस हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे लिनक्स हो गया, ठीक है। तो लिनक्स भी जो हमारा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही जो है विकसित किया गया है। डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जो कि कंप्यूटर या फिर किसी भी यूजर के बीच इंटरफेस की तरह वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, एक यूजर है, ठीक है। इन दोनों के बीच हमारा डीओएस जो है, यानी हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक प्रकार का इंटरफेस प्रदान करता है। क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, डीओएस कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब है डीओएस के अंदर अगर हमें कोई भी कमांड देना हो तो उसके बेसिस पे हमें उसकी कमांड मिलती है, जिसकी इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के सभी पार्ट को एक्सेस, मैनेज और कंट्रोल करते हैं। हमने आपको शुरू में ही, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ रहे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर हम पूरे सिस्टम को, माने जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को कंट्रोल करना, यानी कह सकते हैं कि ये गेट की तरह वर्क करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके भी सभी पार्ट जो कंप्यूटर के सभी पार्ट जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से कब एक्सेस करें, मैनेज करें या फिर कंट्रोल करें, इन सभी के लिए हम लोग डीओएस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। विंडोज के आने से पहले, यानी जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जो पढ़ा था पहले, उसको आने से पहले डीओएस का इस्तेमाल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किया जाता था। आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल जो है किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या उसके रूप में यूज करते हैं। तो उससे पहले जब विंडोज नहीं आया था, उससे पहले हम लोग डीओएस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। इसका इस्तेमाल बताया गया है कि 1981 से लेकर 1995 तक बहुत ज़्यादा किया गया,
बिकॉज यहाँ पे एक चीज था कि हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नहीं था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया उसके बाद इसका यूज यानी डीओएस का यूज जो है वो कम हो गया। सो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब है कि डीओएस जो है हमारा वह एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर का मतलब है कि अगर हम अपने किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर परफॉर्मेंस करा रहे हैं तो हमें वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब होता है कि हम जो भी वर्क करना चाहे एक समय में केवल एक ही यूजर कर सकता है। यानी अब जो हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं इसमें क्या वर्क हो रहा है उसको थोड़ा सा समझेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल जो है वर्क कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल वर्क कर पाते हैं, यानी मल्टीपल यूजर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं। डीओएस में ऐसा नहीं था। डीओएस के अंदर हम सिंगल जो यूजर होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट हो पा रहे थे। तो ये डिफरेंट होता है। डीओएस जो है हार्ड डिस्क पे रन करता है। यह यूजर को एक कमांड लाइन प्रदान करता है जिसमें कि यूजर कमांड के रूप में कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। माने जब कभी भी एक यूजर एक कमांड लाइन प्रदान करता है तो उसमें यूजर जो है कमांड के रूप में एक इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर को, जो कि डीओएस को कंप्यूटर में रन करने के लिए किसी भी पंच कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हम डायरेक्ट पंच कार्ड के बिना भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यह कंप्यूटर में प्रोसेसर और मेमोरी को एक्सेस करने में हेल्प करता है। यानी हमारे जो प्रोसेसर होते हैं जैसे कि सीपीयू हो गए और मेमोरी हो गई, इन सारे मेमोरी को एक्सेस करने में हेल्प करता है हमारा डीओएस। डीओएस में कई तरह के प्रोग्राम को रन किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन को ढूंढना, इंटरनेट से कनेक्शन होना आदि स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इसको जाना जाता है। अब मेन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं वो कमांड पूछते हैं, ठीक है, तो इसको सभी लोग इम्पोर्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज डीओएस कमांड, ठीक है, व्हाट इज डीओएस कमांड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो है डीओएस कमांड कितने टाइप से होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। डीओएस आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि डीओएस जो है वो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये पहले आए थे विंडोज से पहले। सो अब इसका जैसे इसका यूज हम तब करते हैं, डीओएस का यूज हम तब करते हैं जब हमको अगर सिंगल यूजर के लिए इंटरफेस प्रदान करने हैं तो इसका यूज किया जाता था। लेकिन अब विंडोज आने से हमको क्या होता है कि मल्टीपल हम वर्क कर पाते हैं, मल्टीपल यूजर्स के साथ हम इंटरेक्ट हो पाते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं आज, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने सिस्टम के ऊपर करने होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डीओएस कमांड, कमांड के क्या होता है इसको देखेंगे। उससे पहले कि टाइप ऑफ डीओएस कमांड के बारे में भी पढ़ लेंगे, यानी हम टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स से होते हैं। तो डीओएस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो डीओएस हमें दो टाइप से देखने को मिलता है। पहला जो हमारा डीओएस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं, इंटरनल कमांड, ठीक है, याद रहेगा। ये दूसरा हमारा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमांड। तो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डीओएस कमांड कितने होते हैं, तो दो टाइप से बताएंगे, कि आपका इंटरनल कमांड होता है कि एक्सटर्नल कमांड होता है। अब हम लोग इंटरनल कमांड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मतलब इंटरनल कमांड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होती है। इंटरनल कमांड कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होते हैं। कब, जब बूटिंग होती है। इन कमांड को डिलीट और चेंज नहीं किया जा सकता।
इंटरनल कमांड में डेट, याद रखिएगा डेट, टाइम, ठीक है, डायर, VER, DEL, या फिर कॉपी, या फिर टाइप, ठीक है, या फिर हमें क्रॉप करना हो, इन जैसे कमांड शामिल होते हैं। इंटरनल कमांड के अंदर अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनल कमांड देने हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह के चीज जो है शामिल किए जाते हैं, डेट हो, टाइम हो, डायर हो, ठीक है, इस तरह के चीज हमें शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम एक्सटर्नल कमांड की, ये हमारा दूसरा कमांड है। एक्सटर्नल कमांड के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं वो देखेंगे। एक्सटर्नल कमांड कंप्यूटर की जब बूटिंग के बाद मेमोरी में लोड होते हैं, इन कमांड को आसानी से डिलीट और चेंज किया जा सकता है। इंटरनल कमांड के अंदर क्या होता है कि हम जो भी लोकेशन देते हैं उसको हम डिलीट और चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल की बात जब आ जाती है तब हम वहां पे डिलीट भी कर लेते हैं और चेंज भी कर लेते हैं। इसमें जो कमांड शामिल होते हैं वो होते हैं SYS, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क कॉपी और ट्री। इस तरह के जो कमांड होते हैं उनका यूज हम लोग एक्सटर्नल कमांड के अंदर शामिल करते हैं। करेंगे DOS की फीचर की, कि इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं जिसकी वजह से हम लोग पहले इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी इसका इस्तेमाल होता है बट उतना नहीं होता। सबसे पहला इसका फीचर दिया गया है कि GUI, यानी GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्रदान नहीं करता है। माने GUI प्रदान नहीं करता है, यह माउस के द्वारा दिए गए जो भी इनपुट होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अर्थात यह सिर्फ कमांड द्वारा ही चलता है। मतलब इसके अंदर जो भी कमांड दिया जाता है उसके द्वारा ही क्या होता है, ये चलता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो प्रदान नहीं करता है। हम माउस के द्वारा अगर कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा फीचर ये है कि यह कंप्यूटर में मौजूद फाइलों और फोल्डर को मैनेज करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। माने जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर के जो फाइल होते हैं उस फाइल को एंड उसके जो फोल्डर होते हैं इन दोनों को मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन टाइम, जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तब एग्जीक्यूशन टाइम में हेल्प करता है। तो ये इसके फीचर हैं। यह हार्डवेयर, ठीक है, तीसरा है कि यह हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क और मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसके पास एक फाइल सिस्टम होता है जो फाइल को मैनेज करना, रीड करना और उसके ऑर्गेनाइजेशंस करना। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करना, रीड करना और उसको व्यवस्थित रूप से रखने का भी काम करती है। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि आप सभी लोग की यदि आपको एडवांटेज लिखा जाएगा तो यही सारी चीजें लिखा जाएगा एडवांटेज के अंदर, ठीक है। एडवांटेज में भी आप यही बढ़ाकर लिख सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम इस्तेमाल एक समय में एक ही यूजर के लिए करते हैं, ठीक है, तो जिससे कि हमारा सिस्टम थोड़ी अच्छी रहती है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टी यूजर OS का यूज नहीं किया जाता, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। विंडोज अगर हो तो उसमें हम कर सकते हैं, तो विंडोज ये हमारा नहीं है, DOS है। सो DOS के लिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सो मल्टीपल जो हमारे पास यूजर होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता है, अर्थात एक समय में एक से ज़्यादा यूजर काम नहीं कर सकते हैं DOS के अंदर। ये मेन पॉइंट है, ये डिफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। अगला है कि इसमें जो सिक्योरिटी है जिसको हम लोग सुरक्षा बोलते हैं उसको कमी देखने को मिलती है, अर्थात इसके हैक करना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में आसान होता है, यानी इसको हम हैक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ थे इसके फीचर और कुछ डिसएडवांटेज भी थे और इसकी कुछ लिमिट होती है, ठीक है।
और इसकी अधिकतम मेमोरी की जो क्षमता होती है 2 GB होती है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे CUI एंड GUI क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिफरेंट देखेंगे। उससे पहले कि एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये आता है GUI क्या होता है, आपको डायरेक्ट डिफिनेशन भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग जब इसका डिफरेंट देख रहे होगे तो उसमें के अंदर आपको इसका डिफिनेशन भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, डिफिनेशन इसमें हम नहीं बता रहे हैं, केवल डिफरेंट बता रहे हैं, तो आप लोग डिफरेंट इसका जरूर अच्छे से याद रख लेना। बाकी बात GUI क्या होता है ये 100% आने के चांस होते हैं। पहले हम बात करेंगे GUI का क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे CUI का। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सभी लोग को याद रहेगा, एक बार हम लिख भी दे रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म होता है करेक्टर, ठीक है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। आई होप कि आप सभी लोग को याद रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड करेक्टर यूजर इंटरफेस। लास्ट में यूजर इंटरफेस लगाना है, शुरू का याद रख लेना है। GUI को चलाना यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को चलाना आसान होता है, CUI को चलाना थोड़ा सा कठिन होता है। तीसरा इसका डिफरेंट देखेंगे कि GUI का जो फिगर आउट होता है उसके माध्यम से चलाया जाता है, लेकिन अगर हम CUI की बात करें, सिंटैक्स की बात करें और उसके कमांड की बात करें तो उसके माध्यम से चलाया जाता है। अगर हम चौथे डिफरेंट की बात करें तो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस और कीबोर्ड से चलता है। मतलब अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज कर रहे हैं तो उसमें माउस और कीबोर्ड ये दोनों इनपुट वाले हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम CUI की बात करें तो इसके सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करके चलते हैं, मतलब हम इसके अंदर माउस का यूज नहीं करते। GUI में टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है, मैंने आपको अगर टेक्निकल ज्ञान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप GUI को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट CUI के अंदर टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी होता है। अगला है कि GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल विधि पर आधारित होता है, लेकिन अगर CUI की बात करें तो कमांड पर आधारित होता है। GUI का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और CUI का उपयोग कम होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें काम जल्दी होता है और इसमें काम जो है उसमें कम मतलब करने में समय लगता है। अब हम लोग बात करेंगे दोनों की टाइप का एग्जाम्पल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्रकार का GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें हम मल्टीपल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं। लिनक्स हो गए, मैक हो गए, ठीक है, इनके एग्जाम्पल है जो कि मल्टीपल यूजर के साथ इंटरेक्ट होती है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी GUI के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें CUI की तो ये DOS यानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिर्फ ओनली वन इसका एग्जाम्पल है CUI का। तो इसमें काफ़ी सारे कमियां होने के वजह से यानी CUI यानी DOS के अंदर काफ़ी सारे कमी होने की वजह से हमें अब जो विंडोज या लिनक्स या मैक जो हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा GUI का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है ज़रूर आपने समझ लिया होगा। नीचे हम उसका और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। विंडोज, लिनक्स, मैक, iOS जो आप लोग एप्पल फ़ोन में यूज करते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल में यूज होते हैं, जितने भी भारत, ठीक है, फेडरा, जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे हम लोग GUI के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड भी जो हमारा फ़ोन के अंदर होता है वो भी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। CUI का भी यहाँ पे डिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया,
सोलरिक्स हो गए, ये मेन है आपका डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, ठीक है, जो कि CUI का एग्जाम्पल है, इसके अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज के इस क्लास में, बस इतना ही 2 टॉपिक हमने उठाए थे। इस चैप्टर के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट होगा तो उसे हम बना देंगे, इसके बाद फिर हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी पढ़ाई जो है करते रहना।